अब सीधे चलते हैं मऊ। वहां के कौन से मुद्दे चुनाव में हावी रहे हैं, किन मुद्दों पर जनता अपने सांसद चुनने वाली है, लोगों के दिल में क्या है, यह जनता के लिए आसिफ रिजवी ने चुनावी चौपाल लगाई है। मऊ से देखिए हमारे संवाददाता आसिफ रिजवी की ये खास रिपोर्ट। मैं बलिया के जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं जो 2024 के सांसद को किस तरह से ये देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं और 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर रहेगा, आज इस पे बात कर रहे हैं। आइए, क्या नाम है भैया? अरुण जी, इस बार का 2024 का सांसद किस तरह का होना चाहिए? इस बार सांसद जो भी है हमारे जिले का जो विकास करे, शिक्षा, पढ़ाई, चिकित्सा पर ध्यान दे। हम लोग जो जात मरहम से उठ के जो इस पर ध्यान देगा उसी को करेंगे। तो जो अभी तक जो सांसद थे, क्या उन्होंने काम किया है कि नहीं? इस बार उन्होंने काम बस दिखाव पे हुआ है, कोई धरातल पे काम हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के पास, नौजवानों के पास एक बेरोजगारी मुद्दा है। हम लोगों ने एक फार्म अप्लाई किया था पुलिस का, जिसमें उसका निरस्त हो गया पेपर। सबसे बड़ी तो मुद्दा ये है नौजवानों के लिए। तो कुछ लोग और भी हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद जो सांसद किस तरह का होना चाहिए, हमारा सांसद बलिया का सांसद किस तरह का होना चाहिए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से जो हमारा बलिया के जो सांसद रहे हैं, इस बार का सांसद किस तरह का होना चाहिए? रिपोर्ट कार्ड 0 है। जिनके हाथों में ताकत है राज तिलक लगाने की, उन्हीं के हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। कहीं कुछ नाली सड़क विकास, कहीं कुछ नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है, सड़क नाली फेल है, और उसी रिपोर्ट कार्ड पे बलिया की आवाम परिवर्तन करने जा रही है और बहुत भारी मतों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो कुछ लोग इनका कहना है कि जो सांसद थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, जिस तरह से और महिला ये हैं, उनसे पूछा जाए क्या मानती हैं कि इस बार जो 2024 का सांसद किस तरह का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए जो विकास करे? मैं संध्या पांडे। और अब जो अभी तक सांसद थे उनको 100% विकास के लिए, जनपद के लिए दिया जाता है, और बहुत ही अच्छा हर क्षेत्र में, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, रेलवे हो, हॉस्पिटल हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं है। विपक्षी जो भी इंडी गठबंधन है वो एक भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, जो कि लूट खसोट का ही काम किया है, जो कि जेलों में जा रहे हैं और इसके पहले भी कितने लोग बंद हैं, केस चल रहा है। ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। जिसका पूरा देश, भारत देश के लोग, जिसका परिवार हो, जो प्रधानमंत्री 4 करोड़ लोगों को आवास दिया हो और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हो, जो अवतारी पुरुष है, एक जो कि देश से लेकर और विदेश तक भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और 2047 में विकास कितना हुआ है अब तक? बलिया में विकास बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आज मरीज जा रहे हैं, आज उनको दवा मिल रही है। यही था कि पहले कोई दवा नहीं मिलता था और बाहर से लिखा जाता था, और आज देख लीजिए कि सबको डॉक्टर दवा लिखते हैं और हॉस्पिटल का दवा मिलता है, एक्सरे हो रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि जो हमारे जो सांसद रहे हैं, जो लोग अब तक बलिया के जो सांसद हैं, कितना विकास किए हैं? देखिए, मामला सांसद का नहीं, सरकार का है। और बलिया के लोग या देश के लोग, मैं समझता हूँ, रोज देख रहा हूँ समाचार पत्र और समाचार चैनल, अब इस देश में जो सरकार भ्रष्टाचारी है उसको बदलने के लिए इस देश की जनता तैयारी में है। आपको बताऊं, बीजेपी के मतलब हम लोगों ने जो सर्वे किया है, देखा है कि भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी, बीजेपी यानी भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी। आप देख लीजिए, चुनावी बांड में जितने कंपनियों के काले धन है, वो सारे काले धन भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। और मोदी जी जो महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, आप देखिएगा मणिपुर में मोदी जी ने मुंह नहीं खोला, मोदी की सरकार ने मुंह नहीं खोला। बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उनके परिजनों को 15 अगस्त 2022 को, जिस दिन देश की स्वतंत्रता की आज़ादी की वो मनाई जाती, वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उस दिन उन्होंने रिहा किया। यहाँ तक कि आजीवन कारावास पाए राम रहीम,
जो बलात्कार और हत्या के आरोपी हैं उनको बार बार जेल से रिहा करके पैरोल दे करके Z+ सुरक्षा देने का काम किया। ये है मोदी जी की गारंटी। और मैं समझता हूँ कि सांसद नहीं, इस बार सरकार बदलने की तैयारी में लोग हैं, उसी कड़ी में सांसद भी आएंगे। तो इस बार की सरकार किस तरह की होनी चाहिए? जनपक्षीय सरकार होनी चाहिए, जो जनता के सवालों पे, जो जनता के पक्षधर हो, जनता के लिए काम करे, उस तरह की सरकार होनी चाहिए। आइए और कुछ लोग युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं विमलेश कुमार सिंह, वरिष्ठ छात्र नेता पीजी कॉलेज दुबे छपरा। मैं 2016 से लेकर अभी तक, जब तक शासक चुना हुआ है, अभी तक कम से कम 5-6 अध्यक्ष बना चुका हूं। और मैं पीजी कॉलेज दुबे छपरा में कितने बार आमरण अनशन पर बिना खाए पिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आमरण बिना खाए पिए मैं अनशन में भी बैठा हूँ कितने बार। आप बैरिया क्षेत्र के मीडिया बंधु से पूछ सकते हैं मेरे बारे में, विमलेश सिंह वरिष्ठ छात्र नेता कैसा नेता है। और मैं फार्मासिस्ट भी हूँ, मैं डी फार्मा पास आउट करके जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए गया, 90 दिन के ट्रेनिंग के लिए, पूरे लाचारी के बारे में एक एक शब्द मैं हॉस्पिटल में समझ गया हूँ। वहाँ डॉक्टर अगर एक्सरे लिखेंगे तो एक दलाल पास में रहेगा, एक्सरे का पर्ची लेके दलाल साथ हो जाएगा, चलिए मैं एक्सरे कराता हूँ। और एक्सरे में 100 रुपये दलाली डॉक्टर की रहती है और 60 रुपये दलाली जो जाता है उसका रहता है। और दवा, आप किसी भी बीमारी के लिए दवा के लिए, इलाज के लिए जाते हैं, डॉक्टर पैरासीटामोल और एक रेंटरीन दवा, 2 ही दवा ही लिखता है, और एक एंटीबायोटिक दवा, 2 ही दवा, 3 दवा से सबका इलाज खत्म हो जाएगा। तो क्या किस तरह का सांसद आप चुनना चाहते हैं? किस तरह के सांसद होना चाहिए बलिया का? मुझे सांसद ऐसा चाहिए जो हॉस्पिटल में लाचारी दलाली जो चल रहे वो दूर करे। हमें सांसद ऐसा चाहिए जो बेरोजगारी, नौजवानों की बेरोजगारी दूर करे। हमें सांसद ऐसा चाहिए जो गरीबों की लाचारी दूर करे। ये